तभी संध्या ने अनमोल से कहा, अनमोल, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा कर रखी कि तुम एक तवाइफ के बेटे हो। ये बात तो मुझे भी पता नहीं थी, अनमोल ने कहा। तो जाकर अपनी माँ से क्यों नहीं पूछते? लेकिन वो तुम्हें क्यों बताने लगी भला कि वो तवाइफ थी? मौका जो मिल रहा था शरीफों के बीच में घुसने का, संध्या ने बोला। कैलाश जी संध्या को डांटते हुए बोले, तुम चुप रहो संध्या, किसी पर बेवजह लांछन लगाने से पहले उसकी हकीकत तो जान लो। सबकी बातें सुनकर अनमोल चुप न रह सका और महुआ से पूछ ही बैठा, क्यों माँ, क्या ये सच है? तुम बोलती क्यों नहीं? कह दो कि ये झूठ है। और महुआ फिर अनमोल के किसी भी सवालों के जवाब न दे सकी और उसी वक्त चुपचाप बाहर आ गई और मोटर में बैठकर ड्राइवर से गांव चलने को कहा। तभी सेठ करोड़ीमल फिर से बोला, मैं ना कहता था कि वो तवाइफ है। अगर शरीफ होती तो ऐसे मुंह छिपाकर ना चली जाती, बाजारू औरत कहीं की। यहाँ हम शरीफों के बीच में जगह बनानी आई थी। उसकी बात सुनकर अनमोल वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। ये तमाशा देखकर अब प्रभात सिंह भी चुपचाप न बैठ सके और वहां मौजूद लोगों और करोड़ीमल से बोले, अच्छा तो सेठ करोड़ीमल, आपको कैसे मालूम कि वो तवाइफ थी? इसका मतलब है कि आप भी कभी उनकी महफिलों की शान बढ़ाने उनके कोठे पर जाते होंगे। तवाइफ के कोठों पर आप जैसे रईसी तो जाया करते हैं, और जब शराफत की बात आती है तो आप शरीफ और वे औरतें एक पल में बाजारों हो जाती हैं। जनाब, आपके मुंह से शराफत की बातें अच्छी नहीं लगती। आप सबको कुछ पता भी है कि किन हालातों में वे इस धंधे में उतरती हैं। अरे साहब, किसी औरत को शौक नहीं होता अपने जिस्म की नुमाइश करने का। पेट की भूख और गरीबी के कारण उतरती हैं वे इस गंदगी में। और आप जिस औरत की बात कर रहे हैं ना, वो किसी देवी से कम नहीं है। मैंने देखा है उसकी परिस्थितियों को। मैंने देखा है कि उसने किन हालातों से उबरकर इस जिंदगी को पाया है। और बेटा अनमोल, जो सवाल तुम उनसे पूछ रहे थे, वो सवाल पूछने के तुम काबिल ही नहीं हो। तुम्हें मैं बताता हूँ कि उसने आज तक तुमसे अपना अतीत क्यों नहीं बताया। उसका संघर्ष देखकर तुम्हारी आंखें भी नम हो जाएंगी। और प्रभात सिंह ने एक ही पल में सबके सामने महुआ की सच्चाई बयां करते हुए उसके अतीत के बारे में सब कुछ बता दिया। ये सुनकर वहां मौजूद लोगों का दिल पसीज गया और संध्या अनमोल के पास आकर बोली, मुझे माफ कर दो अनमोल, मैंने माँ को अपशब्द कहे। उस रात अनमोल अपने आप पर इतना शर्मिंदा था कि वो अपनी माँ के पीछे पीछे ना जा सका और रात भर रोता रहा। और उस रात महुआ घर पहुंची, सत्येंद्र की तस्वीर अपने सीने से लगाकर रात भर रोती रही और तस्वीर से बोली, सुनते हो जी, आज मुझे मेरे किए का इनाम मिल गया। सारी दुनिया के सामने आज मेरे बेटे ने मुझसे सवाल किया। उसने मुझसे पूछा कि मैं तवाइफ थी या नहीं। सुबह जब दूध वाला दूध देने आया तो महुआ ने दरवाज़ा नहीं खोला। तब उसने गांव वालों को बताया। गांव वालों ने दरवाज़ा तोड़कर देखा था तो महुआ का निर्जीव शरीर बिस्तर पर पड़ा था और बगल में पड़ी थी उसके पति सत्येंद्र की फोटो। तब तक अनमोल भी अपनी माँ को मनाने आ पहुँचा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि माँ उससे ऐसी रूठेगी कि उसे छोड़कर ही चली जाएगी। प्रभात सिंह भी ये खबर सुनकर आ पहुँचे। रिमझिम और मिट्ठू भी अपने अपने पतियों के साथ माँ के अंतिम संस्कार के वक्त आ पहुँची। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। महुआ के अंतिम संस्कार में माँ की मौत के कुछ महीनों बाद ही अनमोल के मुंह बोले मामा प्रभात सिंह भी चल बसे। उनके जाते ही अनमोल को लगा कि अब
वो बिल्कुल अनाथ हो गया है। मेरी माँ के जाने के बाद मुझे उनकी असली कीमत पता चली कि किस तरह से उन्होंने कितने दुख झेलकर हमें खुद से दूर रखकर कितना कुछ सहकर जीवन के संघर्षों के साथ जिया था। मैंने उसके बाद शहर और शहर की नौकरी छोड़ दी। संध्या ने मुझसे शादी की और वो भी मेरे साथ गांव में रहने लगी। गांव में माँ के स्कूल के सामने मैंने उनकी बड़ी सी मूर्ति बनवाई और स्कूल का नाम भी मोतीबाई विद्यालय रख दिया। मैं ही अब माँ का स्कूल और उनके खेतों को संभालने लगा था। हर रोज मैं माँ की मूर्ति के सामने पुष्प अर्पण करके उनसे माफ़ी मांगता रहा और एक रोज उनके रूप में मेरी बेटी का आगमन हुआ और प्यार से मैंने अपनी बेटी का नाम महुआ रखकर उनकी यादों को जिंदा रखा। तो ये थी एक तवाइफ माँ के संघर्षों की कहानी।